आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में कार्तिक महीने की छठ पूजा कब है, सभी महत्वपूर्ण तिथियां, पूजा व अर्घ देने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में। शास्त्रों में छठ पर्व की विशेष मान्यता है। छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का त्योहार दिवाली के 6 दिन बाद आता है, जो 4 दिनों तक चलता है। विशेषकर यह पर्व सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। आइए जानते हैं साल 2023 में छठ पर्व की शुभ तिथि, पूजा व अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत के नियम क्या हैं। छठ पूजा शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में छठ पूजा का पर्व 19 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। छठ पूजा के दिन सूर्योदय का समय होगा प्रातःकाल 6:46। छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:26। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर प्रातःकाल 9:18 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर प्रातःकाल 7:23 पर। नहाय खाय की तिथि होगी 17 नवंबर शुक्रवार। खरना तिथि होगी 18 नवंबर शनिवार। संध्या अर्घ्य दिया जाएगा 19 नवंबर रविवार और उगते सूर्य को अर्घ्य और व्रत का पारण होगा 20 नवंबर को। पहला दिन नहाय खाए। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसे 4 दिवसीय उत्सव भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को इसका समापन किया जाता है। नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2023 में छठ पर्व 17 नवंबर शुक्रवार के दिन नहाय खाए के साथ शुरू होगा। दूसरा दिन खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस दिन से ही निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीजों से सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाले व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। चौथा दिन उषा काल अर्घ। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ देने का विधान है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। छठ पूजा के नियम। मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस पर्व के चारों दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के नियम अनुसार व्रत करने वाले और घर के सदस्यों को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजा के लिए बांस से बनी या सूप का इस्तेमाल करना शुभ होता है। सूर्य देव को जल देते समय स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल वर्जित